रामाभिराम सेवा संस्थान द्वारा आयोजित पद्म विभूषी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की भागवत कथा का कार्यक्रम शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल पार्क में हो रहा है, जिसमें कथा के दूसरे दिन भी भारी संख्या में भक्त कथा में शामिल हुए। वहीं कथा में आई भक्त महिलाओं ने भी भाव विभोर होकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने भागवत कथा की महिमा बताते हुए कहा कि भागवत कथा का उच्चारण सीधे भगवान के श्रीमुख से हुआ है। इस कथा के लिए साक्षात ईश्वर 6 बार अवतरित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति चाहता है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागवत कथा का रसपान ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही मृत्यु लोक के भवसागर से पार हो जाते हैं और हरि नारायण के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा का आध्यात्मिक बोधन। अच्छा, कानपुर बहुत उत्तम है, मेरी कथा बहुत अव्यक्त सुनी भी बहुत अव्यक्त है, लेकिन भोजन में कितने रस होते हैं आप जानते ही हो। एक तो मधुर रस होता है, जैसे खीर हलवा वाला, एक अम्ल होता है जैसे टमाटर की चटनी, कड़वा कड़वा जैसे करेला। हे नाथ, मालिक हमें न भूलिए, लाख लोग मिल जाए, हम तुमका बहुत है, तुम असंख्य नायक। छठा, आत्मनिक्षेप, अपने को भगवान के चरणों में डाल देना। ये 6 प्रकार की संयोग से। वहीं कार्यक्रम में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी, कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे, हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी समेत कई गणमान्यों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। इसी उद्घोष के बीच भक्त कथा का रसपान करते रहे। देखिए, बहुत ही सुंदर आयोजन और सबसे बड़ी बात कि जो भक्तों का आज एक यहाँ पर बड़ा जमावाड़ा हो रहा है। भक्तों में जो उत्साह है हमारे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की कथा को श्रवण करने का, वो हम सबको भी उत्साहित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो रामाभिराम सेवा संस्थान के माध्यम से उस बैनर पर जो ये कथा का आयोजन हो रहा है और हम सब स्वामी जी के शिष्य के नाते, जगत गुरु महाराज के शिष्य के नाते से इसमें अपनी सेवा में लगे हुए हैं, तो हम सबका वो मनोबल भी बढ़ रहा है कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिए कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर माताओं बहनों का आगमन हो गया। आप देखा होगा कि अभी से ही पंडाल पूरा भर गया है और गुरु के आगमन के बाद तो स्थितियाँ और, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो भक्त हैं वो बहुत ही शांत प्रिय और अपना स्थान ग्रहण करके मात्र इस उद्देश्य के साथ कि हम कथा से कुछ लेकर के जाएं, जगत गुरु स्वामी महाराज के रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख वाणी से निकलने वाली कथा के सार के रूप में कुछ लेकर के जाएं, इस भाव के साथ यहाँ पर लोग बैठे हैं। और ये कथा अभी 13 तारीख तक लगातार रोज़ 3:30 बजे से और 7 बजे तक होनी है और 13 तारीख को अंत में भंडारे का प्रसाद का वितरण होगा जगत गुरु स्वामी महाराज की कृपा से और उनके ही स्पर्श से। तो उस पर भी माताओं बहनों से हम लोगों ने अपील की है कि वो अपनी सेवा को इसमें दें, प्रसाद को तैयार कराने में। ऐसा यहाँ पर सभी भक्तों ने और सभी आयोजक मंडल ने इसका निर्णय लिया है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जगत गुरु महाराज स्वामी रामभद्राचार्य जी की इस कथा में सेवा के नाते से हम सब लोग यहाँ पर हैं। जो त्रिपाठी है, मैं स्वामी जी के यहाँ सारी व्यवस्था देखता हूँ कथाओं की। कुछ कल तृतीय दिवस की कथा में भगवान का मंगलमय हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। जैसा कि पिछले 4-5 वर्षों से कानपुर में गुरुदेव कथा नहीं हो पाई थी कुछ कारणों से, और बीच में कोरोना का काल भी आ गया था, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से 5 सालों बाद फिर से कानपुर की जनता में संयोग बना है और गुरुदेव भगवान की मंगलमय कृपा से एक बार फिर से झूम करके कानपुर में गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। सभी भक्तगण बड़े ही उत्साहित हैं और कथा में जैसे कि आप लोग सुनते होंगे, गुरुदेव भगवान
हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे जहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो देश वैसा ही होता है। हमारे देश में 80% हिंदू हैं, उसके बाद भी हमारा देश आज भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है। तो इस आवाज़ को गुरुदेव भगवान और गुरुदेव भगवान के शिष्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार अपनी कथाओं के माध्यम से देश भर में संपूर्ण हिंदू वासियों के मन में और उनके हृदय में एक प्रेरणा जगा रहे हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, रामायण हमारा हिंदू ग्रंथ घोषित हो, गऊ हमारी क्या कहते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित हो। तो इस तरह करके गुरुदेव भगवान अपनी कथाओं कानपुर में लोगों को अभी जानना चाहते हैं कि आश्वासन दिया है। अभी उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम गया जी में चल रहा था, उसके बाद अलवर 2 दिवसीय कार्यक्रम लगा हुआ था और धाम में भी 2 दिवसीय कार्यक्रम लगा हुआ। लेकिन गुरुदेव भगवान को उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि वह 10 और 11 तारीख को कानपुर वासियों को अपना आशीर्वाद देने यहाँ पर पधारेंगे। और कल की कथा में क्या क्या आयोजन होगा? कल की कथा में जैसे विशेष रूप से क्या कहते हैं भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, दिव्य गीत होंगे, बढ़िया पूरा कानपुर झूम के नाचेगा, आनंद की बौछार होगी यहाँ पर। रामाभिराम सेवा संस्थान जो गुरु जी द्वारा बनाई गई है, इसके हमको गुरु जी के आदेशानुसार संगठन का काम सौंपा गया है। तो हमको संगठन मंत्री के रूप में कानपुर में इन्होंने भेजा है और आज 4 साल से कानपुर में नहीं हो पा रही थी इनकी कथा, तो आज हमको सौभाग्य मिला है 4 साल बाद गुरु जी का आदेश हुआ और गुरु जी के जो हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। आज दूसरा दिन है और यहाँ पर जो कथा का आयोजन हो रहा है शास्त्री पार्क में, बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। साथ में जो सनातन का कुप्रचार जो कल उन्होंने कहा था, जिस तरह से कुछ लोग कर रहे हैं, और जब मुग़ल आए चाहे ब्रिटिश आए, कोई सनातन को ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन जिसने ख़त्म करने की कोशिश की वो ख़त्म हो गया। वो गुरुजी ने कल संदेश दिया था हम सनातनियों को। और सनातन ऐसा धर्म है जिसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आज 2000 साल से ये एक पूरा इतिहास रहा है कि लोगों ने सनातन के जितना घात पहुंचाया उतना सनातन बढ़ता चला गया।